नमस्कार साथियों, वर्ड एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वाला वीडियो जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया, भाषा और परिवार। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में यानी पूरे संसार में जो मुख्य मुख्य भाषा परिवार हैं, जैसे इंडो यूरोपियन, जिसमें इंडिया वाला एरिया और यूरोपीय वाला एरिया सम्मिलित किया गया है। इस जो भाषा परिवार है इंडो यूरोपियन, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। फिर है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, इसमें जो इस भाषा परिवार में जो भाषाएं हैं वो हैं चीनी, तिब्बती, बर्मी, ये भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। फिर है अगला भाषा परिवार एफ्रो एशियाटिक। एफ्रो एशियाटिक, इस परिवार में अरबी, हिब्रू, अहमरिक जैसी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। अफ्रीकी भाषा परिवार में इसमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसकी अधिकांश भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो और भी भाषा परिवार हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मुख्य मुख्य देखा इंडो यूरोपियन, चीनी तिब्बती, एफ्रो एशियाटिक, जिसमें अफ्रीका और एशिया वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें अरबी, हिब्रू, अहमरिक, कुछ अफ्रीका वाला पार्ट जैसे उत्तरी अफ्रीका। लेकिन जो अफ्रीकी है उसमें ज्यादा वाला जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है उसका अधिकांश पार्ट इसमें शामिल है। तो इंडो यूरोपियन में इंडिया, यूरोप वाला पार्ट, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है। चीन तिब्बती में चीनी, तिब्बती, बर्मी, बर्मा देश, तिब्बत और चीन। और एफ्रो एशियाटिक में अफ्रीका और एशिया, जिसमें पश्चिमी एशिया वाला पार्ट जैसे अरबी, हिब्रू, अहमरिक। ठीक है, तो ये हमने देखे मुख्य मुख्य भाषा परिवार। अब ये भाषा परिवार क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है भाषा परिवार? ताकि हम भाषाओं को, इतिहास को समझ सकें, उनके बीच में संबंध को समझ सकें और जो शिक्षा है उसको समझ सकें। इतिहास जैसे भाषा परिवार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि भाषाएं कैसे विकसित हुई, क्योंकि एक भाषा परिवार में समानता रखने वाली भाषाओं को रखते हैं, तो उनमें समानता होगी तो वो एक ही भाषा से विकसित होंगी। तो इससे हम इनका इतिहास का पता लगा सकते हैं और फिर कैसे विकसित हुई और वो कैसे फैली। हमें संबंध का पता चलता है कि भाषा परिवार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, कैसे जुड़ी, उनमें क्या समानताएं हैं। शिक्षा भाषा परिवार भाषा समझने को आसान बना सकते हैं। क्यों? भाषा परिवार में एक जैसे शब्द होंगे, मिलती जुलती ध्वनियां होंगी, उनका व्याकरण सेम होगा, तो उस भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये शब्दों में, व्याकरण में काफी समानता होती है। तो इसलिए ये भाषा परिवार है, उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि हम इस भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से बताए गए हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी है, ये दोनों ही इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की हैं। हमने अभी देखा इन दोनों भाषाओं के कुछ शब्द और व्याकरण के नियम समान हैं। इन जो व्याकरण के नियम हैं उनमें सेम है, समान है, तो इनको एक ही भाषा परिवार में रखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी। इनके बारे में और मुख्य बातें, दुनिया की सभी भाषाएं किसी न किसी भाषा परिवार से संबंधित होती हैं। भाषा परिवारों का अध्ययन हमें भाषाओं के बारे में अधिक जानकारी कराने में मदद करता है।
भाषा परिवारों का ज्ञान भाषा सीखने, विभिन्न संस्कृतियों को समझने में उपयोगी है, क्योंकि भाषा परिवार में हम उसी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं जो उसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, और उनकी संस्कृति को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि भाषा आसानी समझेंगे तो उनकी संस्कृति को भी आसानी से समझ सकते हैं। अभी इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है, जिसमें इंडिया और यूरोपियन वाला एरिया आता है, इसकी मुख्य मुख्य भाषा हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे रोमन भाषाएं, जिसमें आते हैं स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच, इटालियन। जर्मनिक भाषाओं में अंग्रेजी, जर्मन, डच ये आती हैं। स्वालिक भाषाएं, इसमें रूसी, पोलिश, चेक आदि आती हैं। और भारतीय भाषाओं में अपन जानते हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी आदि इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषाएं हैं जो इंडिया और यूरोपीय के कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए हमें उनको जानना जरूरी है। जो रोमन भाषाएं, जर्मनिक, स्वालिक और भारतीय भाषाएं। अब हम देखते हैं सारणी के रूप में ये जो भाषा परिवार हैं ये कौन कौन से हैं, और जो भाषा परिवार हैं उनका बड़ा समूह क्या है, और जो भाषा परिवार में है और अन्य मेजर भाषाएं यानी मेजर लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो हम सारणी रूप में और देख लेते हैं। जैसे भाषा परिवार होते हैं उनको एक बड़े ग्रुप में रखा जाता है, उसको कहते हैं भाषाई संघ, लिंग्विस्टिक फाइलम। और ये जो लिंग्विस्टिक फैमिली है और इधर जो कॉलम है उसमें है उसकी मेजर भाषाएं, यानी कौन से लिंग्विस्टिक फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेज, मेजर लैंग्वेज सम्मिलित की गई है। तो भाषाई संघ जो भाषा परिवार का बड़ा समूह है, अभी हमने देखा भी इसको इंडो यूरोपियन। इसमें जो छोटे भाषाई परिवार हैं वो है इंडो ईरानी, रोमनी, लेटिन या रोमनी इसको कह सकते हो, लेटिन या रोमनिक। और जर्मनी वाला एरिया है उसमें आते हैं जर्मनिक, बाल्टो स्लेविक, सेल्टिक सॉरी, होलेनिक, और ये भाषा परिवार हैं। तो होलेनिक, सेल्टिक, बाल्टो, स्वेलिक, जर्मनिक, रोमानी, इंडो ईरानी। तो इंडो यूरोपियन जो भाषाई फाइलम है, संघ है, उसमें भाषा परिवार कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो इंडो ईरानियन में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, कश्मीरी, असमी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, सिंहली, फारसी, कुर्दिश, बलूची, ताजिक, ये भाषाएं इसमें आती हैं इंडो ईरानी में। रोमानी में पुर्तगाली यानी लैटिन भाषा जो है, स्पेनी, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, प्रोवेंकल और कैटेलन। जर्मनिक में जो भाषी परिवार है जर्मनिक, इसमें आसलैंडिक, नॉर्वेजियन,
स्वीडिश, डेनिश, निम्न जर्मन, जर्मन, डच, फ्लेनिश, अंग्रेजी। तो ये जो अंग्रेजी है वो जर्मनिक भाषा परिवार का है। प्राचीन सेक्शन, एंग्लो सेक्शन, लेटिश। लिथुआनियन, पोलिश, पोलेवियन, चेक, स्लोवाक, रूसी, मैसिडोनियन, वल्गेरियन, आयरिश, वेत्या, स्कॉट, कार्निश, ब्रिटॉन, गायलिक, यूनानी। तो इस प्रकार से इसमें मेजर भाषाएं बताई गई हैं। अगला जो लैंग्वेज फाइलम है, भाषा महासंघ है, वो है चीनी तिब्बती, जिसमें चीनी, तिब्बती और बर्मी जो भाषा परिवार हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। तो चीनी में है मुख्य रूप से मंडारिन, कैंटोनीज, हक्का, मिन, वू। तिब्बती में तिब्बती, शेरपा, सिक्किमी, लेप्चा। बर्मी में बर्मी, अराकानीज, कोरेन, ये भाषाएं। अगला जो भाषाओं का संघ है वो है एफ्रो एशियाटिक, जिसमें सेमेटिक, इजिप्टियन यानी मिस्री, कुशिटिक। तो सेमेटिक में अकादियन, अरबी, शक्रोत्री, टाइग्री, मिस्री, काप्टिक, सोमाली, डोनाकिल, सीडोफा। इजिप्टियन, मिस्री में ये जो भाषा परिवार है इसमें जो भाषाएं नहीं है, कुशिटिक, चाडिक, इसमें है होशा, नाइजीरिया की अनेक भाषाएं। तो इस प्रकार से ये अफ्रीकी भाषा परिवार हुआ। अब जो अफ्रीकी जो भाषा परिवार का जो फाइलम है उसमें जो भाषा परिवार है वह है नाइजर कांगो। इसमें ओलोफ, टेपनी, फुलानी आदि अटलांटिक तटीय भाषाएं आती हैं। तो इस प्रकार से ये मुख्य फैमिली फाइलम हुए। अब हम देखते हैं इनके बारे में और जानकारियां। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार, यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। कौन सा? इंडो यूरोपियन। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाएं सम्मिलित जाती हैं। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कह सकते हो या फाइलम भी कह सकते हो, ये है इंडो यूरोपियन। इसमें अपने इंडिया और यूरोप आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के परिवार आते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं होती हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये पूर्वी एशिया जिसमें चीन, तिब्बत वाला एरिया आता है, तो पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं का परिवार है। इसमें आते हैं चीनी, तिब्बती, बर्मी और आदि भाषाएं इसमें आती हैं, जैसे कि हमने पहले देखा। तो ये हमें ध्यान रखें हैं कि सबसे बड़ा भाषा परिवार इंडो यूरोपियन भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में, और चीन तिब्बत वाला एरिया में चीनी तिब्बती भाषा परिवार।
भाषा परिवहन को हम सारणीबद्ध रूप में और देख लेते हैं। जैसे इधर है भाषा परिवार, इधर है उप भाषा परिवार और इनके भाषाओं के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। बेल्टाइक ये भाषा परिवार है, इसका सब या उपभाषा परिवार नहीं है, इसमें डोगेर घाना भाषाएं आती हैं। बेनो नाइजर इसमें आते हैं स्वाहिली, योगा और दुबन। सुडानी में पूर्वी चारी नील, मध्य चारी नील और सहारा, ये है उपभाषा परिवार और इसमें भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं इंडिका, ईरानी। क्लिक भाषा परिवार, इसमें उपभाषा परिवार है खोइशन और उदाहरण है भाषाओं के हटेनटॉट, संदाबी। यूराल अल्टाई भाषा परिवार, इसमें सब फैमिली हैं फिनो उग्रिक, तुर्किक, मंगोलिक, तंगुजिक, फिनिश, तुर्कमेनियन, मंगोल। द्रविड़ मलय बहुद्वीपीय भाषा परिवार में द्रविड़ मलय, मलेशियाई, माइक्रोनेशियाई, पोलिनेशियाई, जिसमें भाषाएं हैं तेलुगु, मलय, न्यू कैलिडोनियन। पेलियो एशियाटिक, इसमें आती हैं उपभाषा परिवार युकागीर, चुकची। भाषाएं हैं टुंड्रा, चुकची। भारोपीय, इसमें आते हैं इंडो ईरानी, लैटिन, जर्मनी। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। इंडो ईरानी, लैटिन, जर्मनी, बाल्टो स्वालिक, सेल्टिक और हेलेनिक। इसमें आती हैं हिंदी, स्पेनिश, जर्मनी, रूसी, आयरिश को ग्रीक। चीनी तिब्बती में चीनी, तिब्बती, बर्मी, जिसमें मुख्य रूप से है भाषाएं हैं मंदारिन। मंदारिन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये चीन में ज्यादा पार्ट में बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। तिब्बती, बर्मी। आफ्रो एशियाटिक, अफ्रीका और एशिया वाले पार्ट में। इसकी सब फैमिली है सेमेटिक, इजिप्शियन, कुशिटिक और चाडिक। भाषाएं हैं अरबी, इजिप्शियन, सोमाली, होशा। अफ्रीकन भाषा परिवार में सब भाषाएं हैं नाइजर, कांगो, सुडानी, क्लिक और भाषाएं हैं बंटू भाषाएं और इंडिका। इसके बारे में और अधिक जानकारी जो हमें ध्यान रखनी है वो भारतीय भाषा परिवार, यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय भाषा परिवार इंडो यूरोपियन भी हमने कहा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच भाषाएं पर भी हमने देखा। द्रविड़ भाषा परिवार या दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का परिवार है। इसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, यह हमें ध्यान रखना है। चीन तिब्बती भाषा परिवार, यह पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं का परिवार है। इसमें चीनी, तिब्बती, बर्मी। तो ये हमें जो भाषा परिवार है वो मुख्यतः ध्यान रखने हैं महत्वपूर्ण की दृष्टि से। तो भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। विश्व की प्रमुख भाषाएं और उनका विवरण। तो विश्व में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है और जो भाषा वो विश्व की कुल जनसंख्या की कितने % है और कितने देश इस भाषाओं को बोले जाते हैं, इससे संबंधित ये तालिका दी गई है। इसमें जो ऊपर दिए गए हैं जो भाषाएं वो रैंक के हिसाब से ऊपर से नीचे की ओर हम चलेंगे। जैसे इसमें चीनी जो भाषा है, जहाँ पर मुख्य रूप से मंडारिन भाषा बोली जाती है, इसको बोलने वाले दुनिया में यानी विश्व में सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो है 132.9 करोड़। तो ये जो भाषा है विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और कुल जनसंख्या का ये है 17.5% और इसमें 24 देश हैं वो इस भाषा को बोलते हैं।
फिर है सेकंड नंबर पे आती है हिंदी। हिंदी को 55.5 करोड़ लोग बोलते हैं, 7.3% जनसंख्या इसको बोलती है, और 8 देश हैं जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर तीसरा नंबर आता है बोलने के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से स्पेनी। हिंदी के बाद में आती है स्पेनी। इसमें 44.6 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं और कुल प्रतिशत का 5.9 है, और इसमें 34 देश होते हैं वो सम्मिलित किए गए। फिर है अंग्रेजी। इसको 40.2, ये चौथे नंबर पे जाती है, 5.3%, और 55 देशों में यह भाषा बोली जाती है। फिर आती है अरबी, 34.1, 4.5%, और 2 देशों में इस भाषा बोला जाता है। फिर बंगाली, इसमें 26.7, 3.5% जनसंख्या इसको बोलती है, और 32 देशों में यह बोली जाती है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अंग्रेजी के बाद में अरबी, 34.1, फिर बंगाली, पुर्तगाली, रूसी, पंजाबी, जापानी, जावानी, तेलुगु, जर्मन, मराठी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, कुछ दो भाषाएं होती हैं वो केवल एक ही देश में बोली जाती है, जैसे जावानी, तेलुगु अपने जैसे इंडिया में। इस प्रकार से ये जर्मन, मराठी अपने इंडिया में जैसे एक देश में, तमिल ये 2 देशों में, वियतनामी 3 देशों में, 8.5 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। उर्दू, फारसी, कोरियाई, तुर्की, इटालियन, गुजराती, मलय, होशा। इस प्रकार से यहाँ पर 24 जो भाषाएं दी गई हैं। रैंक के हिसाब से 1 नंबर पर है, उसको सबसे ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोला जाता है, जो चीनी है, और जिसमें मुख्य भाषा मंडारिन है। इसको आपको ध्यान रखना है, मंडारिन ज्यादातर पूछ लेते हैं कि चीनी ने पूछ लिया, मंडारिन पूछ लेते हैं या कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, तो 132.9। इस प्रकार से हमने भाषाएं और उनका अलग अलग देशों में वितरण और कितनी जनसंख्या द्वारा उसको बोला जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें मुख्य रूप से कम हमें 5 रैंक तक तो इसमें ध्यान रखना है। जैसे चीनी को, जिसको मंडारिन भाषा इसमें सम्मिलित है, फिर हिंदी दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर स्पेनी और अंग्रेजी। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, या फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, या फिर अंग्रेजी भाषा का कौन सा स्थान है लोगों द्वारा बोले जाने के हिसाब से। ज्यादातर ये हमें ध्यान रखना है रैंक। तो इस प्रकार से हमने देखा भाषा परिवार और उस भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं और भाषाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने भाषाएं देखी। और जैसे अभी हाल ही में एनटीयू नेट 2024 में ये जो प्रश्न पूछा गया था भाषा से संबंधित, तो ये हमने आज जो टॉपिक कवर किया है वो है स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप इन इंडिया, जिसमें हमने केवल यहाँ पर लैंग्वेज को देखा। आगे वाले टॉपिक्स में हम देखेंगे ट्राइब्स, कास्ट, रिलीजन। तो आज इतना ही। जय हिंद।